एक लड़का था, बड़ा ही प्रैक्टिकल और बहुत तेज दिमाग वाला, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह हर रोज मंदिर जाता, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए कुछ मांगने। कभी वह पैसा मांगता, कभी धन मांगता, तो कभी सक्सेस मांगता, तो कभी प्रमोशन मांगता। हर बार उसकी बस यही प्रार्थना रहती कि भगवान मेरा ये काम बना दो। और उसकी एक और आदत थी कि वह मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को इग्नोर करता। उसे लगता कि ये सब कामचोर हैं, बस सिंपैथी प्राप्त करने के लिए मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। उन सब गरीबों में एक भिखारी भी था, बड़ा बूढ़ा सा, कमजोर सा, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और उसकी आंखें ऐसी थी मानो वह कुछ कहना चाहती हैं। तो जब उस भिखारी ने उस लड़के से कहा, बेटा मुझे पानी पिला दो, तो जब उसने सुना तो वह उसको इग्नोर कर चला गया। तो कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय पश्चात उस लड़के के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगी। जैसे कि उसका व्यापार खराब होने लगा, पैसे की कमी होने लगी, घर में तनाव रहने लगा, कोई ना कोई बीमार रहने लगा। तो वह फिर से भगवान के पास मंदिर आया और उनसे सब यही मांगता कि हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे वो भगवान से कुछ मांगता तो उसके अंदर की बेचैनी और घबराहट बढ़ जाती। फिर वह मंदिर से बाहर निकल के आया तो फिर से वही बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मुझे पानी पिला दो। तो वह थोड़ा गुस्से में आकर चिल्लाकर बोला कि बाबा, यहाँ तो मेरी जिंदगी में वैसे ही परेशानी चल रही है, आपको पानी की पड़ी है। तो वह ऐसा कहकर चला गया। एक बार क्या हुआ, बहुत तेज बारिश पड़ रही थी, लेकिन वह मंदिर आना नहीं छोड़ता। तो बारिश में वह मंदिर आया तो उसने उस बूढ़े भिखारी को मंदिर के बाहर बैठे हुए कांपते हुए देखा। तो वह उसको इग्नोर करते हुए फिर से मंदिर के अंदर चला गया और भगवान से मांगने लगा, हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं उनको सबको खत्म कर दो। तो जैसे उसने बोला तो उसकी बेचैनी और घबराहट इतनी बढ़ गई और ज्यादा बढ़ गई। तब वह बाहर निकल कर आया तो देखा वह बूढ़ा भिखारी तो वहां है नहीं। तो उसको जहां भिखारी बैठा था उसके नीचे उसे एक पर्ची दिखाई दी। तो उसने देखकर जब उसे पढ़ा तो लिखा, बेटा तू भगवान को तो हर रोज बाहर ही छोड़ जाता। ऐसा पढ़कर उसकी आंख खुली के खुली रह गई। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर जो है मंदिर में नहीं, वो आपके अंदर होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप हर इंसान से ऐसे मिलिए कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। राधे राधे।